यह पूजा आप लोगों ने किसकी की? ये शरीर 20 साल पहले भी यही था, परंतु ये पूजा अब कैसे हो रही है? ये गुरु तत्व है। भगवान दत्तात्रेय जी का जगत का आदि गुरु तत्व कल्याणमय दयामय तत्व है। प्राणियों का हित का विचार करता है। संसार से वो तत्व कभी लोप नहीं होता, क्योंकि प्राणियों को गुरु तत्व की पल पल जरूरत होती है। जब वह देखता है कि अच्छे भावी लोग जो भगवान की ओर चलना चाहते हैं परंतु किसी वजह से नहीं चलते, गलत साधना करते हैं, पवित्र शुद्ध भावना होते हुए भी भगवान की ओर बढ़ नहीं रहे, तो वो दयामय तत्व किसी रूप में प्रकट होता है। भूले हुए को सीधे रास्ते चलाने के लिए किसी एक शरीर में प्रकट होकर पवित्र आत्माओं को सतमार्ग पर चलाता है। आनंद महासागर से जो अलग हो गए उनको वह सागर में डाल देता है, जिससे वह दिन रात तेजी से बहते हैं। जैसे नदी एक पल भी नहीं रुकती, ऐसे ही ये गुरु तत्व उस सत को नदी में डाल देता है और जो दिन रात अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। दयामय गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। हमने अपने जीवन में कुछ बनने की कभी ख्वाहिश नहीं रखी थी। जब ये गुरु तत्व प्रकट हुआ तो हमें चिंता हो गई। हमने बाबा से कहा कि आप ये जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो? हमने कभी भी ये ख्याल नहीं किया। तब महाराज बोले, हम ये कार्य स्वयं करेंगे। तब हम महाराज से बोले कि हम किसी से नहीं बोलेंगे, आप जिस जिस को भेजोगे उसकी सेवा करेंगे। जो आप कराओगे वो हम करेंगे। आप लोग किसी तरह शाम को बंधे चले आते हो। शायद आप लोग सोचते होंगे कि आप अपनी मर्जी से आ रहे हो। भगवान के उस दयामय तत्व ने जितनी आत्मा आ रही है उनको चुन चुनकर यहाँ लाया है। हम गुरु रूप से अपना काम करना चाहते हैं। कितने जीव लगातार आते जा रहे हैं। कभी विचार किया कि कितनी जिंदगी व्यर्थ ही बीत गई। सत का प्रकाश है तो आत्मा खुद ही चली आती है। सत का काम है जो उसके पास आए उसको शांति और प्रकाश देना। आत्मा अपने आप खिंची चली आनी चाहिए। सत की वाणी में एक शक्ति होती है। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रयो समाई। गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। गुरुमुख की वाणी वेद वाणी है। सत मार्ग से भूले हुए लोग जो जीवन के सच्चे मार्ग को भूल गए उनको सत मार्ग पर लगाती है। वो मामूली बानी नहीं है। संसारी आदमी की बानी सुनकर जब हम बाहर जाते हैं तो सब गायब हो जाता है, लेकिन गुरु महाराज की बानी मनुष्य को सोए हुए को जगाती है। सत्य की बानी सत्य में ले जाती है। सत्य में ही शक्ति है सत्य में ले जाने की। सत्य के अलावा और कोई हमें सत्य तक नहीं ले जाता। धर्म क्या है?
किसने ये सब धर्म बनाया, यह विधि, यह निषेध, ये सब किसने और कैसा तथा क्यों बनाया, इसको अच्छी तरह इसको समझो। जो भी विधि और निषेध बनाए गए हैं, ये ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। कब बनाए? जब उनको एक सत्य का भास हुआ तो उसको सामने रखकर बनाए। उन सब के पीछे एक सत्य है कि शरीर अनेक हैं, परंतु उसके अंदर आत्मा एक है। उसी के ऊपर तरह तरह के शरीर हैं, सब में वही है, उसी को भगवान कहते हैं। उस एक सत्य को जानकर सब धर्म कर्म बनाते हैं कैसे? एक ही आत्मा सभी में रमी हुई है, वो इस सत्य को सामने रखकर बनाए हैं। कहते हैं निंदा करना पाप है, क्योंकि यदि निंदा कर रहे हैं तो उस एक आत्मा की ही निंदा हो रही है। गुस्सा होते हैं तो उसी आत्मा पर, दिल दुखा रहे हैं उसी आत्मा का, मनुष्य का नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है उसका। दरअसल उस परमात्मा के साथ बुरा कर रहे हैं। अभी ये समझ नहीं है कि सब में एक ही आत्मा है। अध्यात्म में एक ही का भास होता है, तो विधि निषेध की जरूरत नहीं। जब सब में एक ही ज्योत दिखती है तो क्या उसके मन की गति होती है? अंदर में एक है, बाहर ही अनेकता दिखती है। कई विकार हैं जो अध्यात्म में बाधा डालते हैं। एक दिन का गुस्सा किए पूरे महीने भर की साधना निष्फल हो जाती है। कड़वे वचन बोलना भी साधना में बाधा डालते हैं। उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि तलवार का घाव तो बर्दाश्त हो जाता है, परंतु कड़वे वचन का घाव नहीं सहा जाता। जब तक मन जलता जाता है तब तक उसकी साधना खत्म होती जाती है। महाभारत की लड़ाई हुई, उसके पीछे क्या था? जब पांडवों ने राजधानी बनाई तो कारीगरों ने महल बनाया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। महाराज युधिष्ठिर तथा चारों भाई महल देखने गए। कहीं कहीं जल होता था तो फर्श दिखता था, और जहाँ फर्श दिखता था वहाँ जल होता था। चलते चलते एक जगह फर्श दिखा तो जल था। ज्यों ही दुर्योधन ने पैर रखा तो फिसल गए। द्रौपदी ऊपर खड़ी देख रही थी। वो हंसने लगी और बोली, अंधे का तो लड़का है, गिरना ही था। दुर्योधन जल गया। उसने ठान लिया कि सभा में द्रौपदी को चीरहरण करो, मैं इसका बदला लूँगा। साड़ियाँ उतारनी शुरू हुई। साड़ियाँ उतारते गए। यदि उस समय भगवान मदद नहीं करते तो क्या होता? अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। आत्मा ब्रह्म में कैसे लीन होती है? दरअसल हमें भगवान को पाना नहीं है, हम भगवान को पाए हुए हैं, खाली हमें ज्ञान नहीं है। हमने भगवान को 24 घंटे पाया हुआ है। हम भगवान के सिवाय कुछ नहीं हैं। हम इस शरीर और आत्मा से ही बने हैं और कोई चीज़ नहीं है। आखिर में आत्मा जब उसको छोड़ देती है तो जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हम मिट्टी के शरीर को अपना आप समझते हैं। हम क्या हैं? सर्वात्मा है,
विश्व आत्मा है। हम अज्ञान से अपने आप को शरीर मानते हैं। हम कुछ और हैं, भगवान कुछ और है। ये सब गलत बात है। हमने अपने आप को ही पाना है। वो हम हैं, हम वो हैं। सत्पुरुष कौन है? जिसके अंदर वो सत्य प्रकाशित है। गुरु जानता है कि मैं और शिष्य एक ही हैं। शिष्य ये नहीं जानता। शिष्य की आखिरी मंजिल कौन है? वही गुरु में प्रकट हुई है, शिष्य में अभी प्रकट नहीं हुई। दो नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब प्रकट होती है तो वो दूसरों को खींचती है। यही ज्ञान बताती है कि हम एक ही हैं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।